अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन देखना है, ठीक है। अब अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में क्या है कि इसके पहले हमने क्या देखा था, लेबोरेटरी मेथड देखा था कि कैसे लैब में हम मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि उसको दूसरी मेथड्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो क्या है, पहला है आयोडोमीथेन, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। आर रिड्यूस्ड बाय नेसेंट हाइड्रोजन, अगर हम आयोडोमीथेन को रिड्यूस करके किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है, नेसेंट का मतलब होता है सी ओनली वन हाइड्रोजन एटम, समझ में आई बात, जहां पर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम नेसेंट बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया कि जहां सिर्फ एक होगा हाइड्रोजन, सिर्फ एक, H2 नहीं, हमेशा क्या है मॉलिक्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, तो O2 की जगह अगर हम O लेते हैं तो उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे, अगर H2 की जगह सिर्फ H लेते हैं तो उसको नेसेंट हाइड्रोजन, याद रहेगा नेसेंट हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, नेसेंट हाइड्रोजन एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, किस पर, अगर हम आयोडोमीथेन को एक ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तब क्या होगा, यहाँ पर देखो आयोडोमीथेन क्या है, CH3I है, फार्मूला क्या है आयोडोमीथेन का, मीथेन मतलब CH4 होता है, एक हाइड्रोजन कम होके यहाँ क्या लग जाएगा, आयोडाइन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडोमीथेन है, इससे हमने क्या किया, एक नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसकी क्या किया, रिएक्शन कराया, रिडक्शन कर। अब देखो रिडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात, ये पढ़ा है अपन ने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिडक्शन करा रहे हैं, रिड्यूस करा रहे हैं, रिड्यूस में क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये I की जगह क्या आ जाएगा, आपका H आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो एक और H बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ का एक और H और एक I यहाँ बना करके HI इधर अलग बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मेन क्या बन गया हमारे पास, मीथेन। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे एक चीज, इसके साथ जाकर के अलग हो गया। अब देखो क्लियर है, तो आप यहाँ पर जैसे अगर आपको कोई भी इक्वेशन याद है और वहां अगर डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आती है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वहां पर आपने याद किया वही लिखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना है, आप कुछ भी रिएक्शन लिख सकते हो, बस उसमें वो चीज फुलफिल होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रही बात तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन, अच्छा अब ये नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिलेगी कैसे, ये तो हमने पता चला लिया कि हम भाई नेसेंट हाइड्रोजन की अगर आयोडोमीथेन से रिडक्शन कराएंगे तो हमें मीथेन मिल जाएगा, पर नेसेंट हाइड्रोजन हमें कहां मिलेगी, यानी अकेली कहां मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ जिंक पाउडर, किससे मिलेगा हमको, एक्शन ऑफ जिंक पाउडर एंड डाइल्यूट HCl, किसके साथ, डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो, जो चीज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब जैसे चाय का एग्जांपल समझो, तो मीठी चाय क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, फीकी चाय क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट मतलब उसमें कुछ मात्रा में हम क्या करते हैं, वाटर यूज कर लेते हैं, मतलब फीका करने के लिए, पतला करने के लिए, तो डाइल्यूट HCl रहेगा। जिंक पाउडर के साथ डाइल्यूट HCl या फिर जिंक या फिर कॉपर का यूज कर सकते हैं, कॉपर इन अल्कोहल, तो उसमें तो जिंक पाउडर और डाइल्यूट HCl से हम उस चीज को निकाल सकते हैं, क्या क्या मिलेगा हमको, वहां से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अब देखो ये तो हो गया पहली मेथड हो गई, उसके बाद क्या है दूसरी मेथड में, व्हेन वाटर इज एडेड एट रूम टेम्परेचर टू एल्यूमिनियम कार्बाइड, अगर हम एल्यूमिनियम कार्बाइड, ध्यान से सुनो आपको याद हो जाएगा, अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड में थोड़ा सा पानी ऐड कर दोगे तो भी मीथेन मिलेगा, किससे, एल्यूमिनियम कार्बाइड से, ठीक है। अब कैसे मिलेगा ये ध्यान देना, मीथेन इज प्रिपेयर्ड, तो ऐसे भी मीथेन हम बना सकते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला क्या दिख रहा है आपके पास, Al4C3 प्लस 12H2O, क्लियर है बात, समझ में आ गई। क्या ऐड किए हमने यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, किसमें ऐड किए, एल्यूमिनियम कार्बाइड में, क्या मिला हमें, CH4 मिला, यहाँ का एक C और यहाँ के 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 24 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 नहीं है 24 है, 12 पूजा 24 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये अच्छा। तो यहाँ कितना मिल गया हमको, मीथेन मिल गया और साथ में यहाँ पे 4ALOH3 मिला, क्लियर है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये निकालना था कि मीथेन हम दो तरीके से, यानी तीन तरीके से डॉक्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो लेबोरेटरी मेथड से, दूसरा हम किससे मिल रहे हैं हमको,
हमने आयोडोमेथिल से रिडक्शन करा के नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन करा के मिला लिए, और दूसरी चीज हमें कहां से मिल गई, किससे मिला, एल्यूमिनियम कार्बाइड में वाटर को ऐड करके मिल गई। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक लेबोरेटरी और दो अलग मेथड है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो मीथेन क्या, इट इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है। क्या होती है, कलरलेस। जैसे आप जानते होंगे जो हमारे घरों में एलपीजी यूज होती है वो भी कलरलेस ऑडरलेस होती है, लेकिन उसमें स्मेल मिलाया जाता है कि ताकि स्मेल करे और लीक हो तो हमें पता चले, इसलिए उसमें अलग इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जिससे वो हमें पता चलता है कि हाँ भाई गैस लीक हो रही है स्मेल के तौर पे, ठीक है। चलो, तो ये क्या होती है, इट इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है, ना ही इसका कोई कलर होता है ना इसका कोई ऑर्डर होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -83 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है -183, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -162 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, सब माइनस में ही है। इसके बाद इट इज द नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, मैंने बताया था उसको वाटर से डिस्प्लेस करा रहे थे मीथेन को जब बन गई थी यहाँ पर डायग्राम में, तो क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, नेग्लिजिबल सॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन याद रखना जो चीज वाटर में नहीं सॉल्युबल होती वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, NO3 हो सकता है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें घुल सकता है, अगर जो पानी में नहीं घुलेगा वो उसमें घुलेगा। समझ में आ रही बात, तो ये क्या होगा, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर है बात समझ में। इसके बाद हम देखेंगे मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।